मेरे आका मैं हाजिर हूँ, मेरे आका मैं हाजिर हूँ, मेरे आका मैं हाजिर। लिर्रिजालि नसीबुम मिम्मा तरकल वालिदानि वल अक़रबून वलिन्निसाइ नसीबुम मिम्मा तरकल वालिदानि वल अक़रबून मिम्मा क़ल्ल मिन्हु औ कथुर नसीबन मफ़रूज़ा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, मर्दों के लिए हिस्सा है उसमें से जो उनके वालिदैन ने छोड़ा और उनके कराबतदारों ने छोड़ा, और औरतों के लिए भी हिस्सा है उसमें जो उनके वालिदैन ने छोड़ा और उनके कराबतदारों ने छोड़ा, अगरचे कलील हो या कसीर। यानी जिस तरह के वालिदैन के तरके अक़रबीन के तरके में मर्द शामिल है, इसी तरह औरतें भी शामिल हैं। वो तरका कलील है, थोड़ा है या ज़्यादा है, यानी 100 कनाल है या 1 मरला है, 1 लाख है या 100 रुपया है। जिस तरह के मर्द अपने वालिदैन के तरके में शामिल है, उसका वारिस है, इसी तरह औरतें भी हैं, चाहे वो माल कलील है या कसीर। नसीबम मफ़रूज़ा, और ये हिस्से अल्लाह ने फ़र्ज किए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये हिस्से लोगों पे फ़र्ज किए हैं कि तमाम लोग एक दूसरे के हुकूक को समझें, अपना हक भी समझें, जो उनका हक है वही मांगे, उससे ज़्यादा ना मांगे, और जिनके जो हुकूक है उनको उनका हक दे, उनका हक लेकर जालिम न बने, उनके हुकूक छीन कर जालिम न बने। क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद है, ला तज़लिमून वला तुज़लमून, तुम जुल्म न करो ताकि तुम पर भी जुल्म न किया जाए। इब्ने माजा शरीफ की हदीस है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत अबू हुरैरा से फरमाया, या अबा हुरैरा तअल्लमुल फ़राइदा वअल्लिमूहा, ए अबू हुरैरा वरासत का इल्म सीखो और दूसरों को सिखाओ। फ़इन्नहु निस्फ़ुल इल्म, बेशक ये निसफ़ इल्म है। यानी कुरान मजीद, अहादीस, दीन इस्लाम का बाकी जितना भी इल्म है वो निसफ़ है, और इल्मुल फ़राइज़ वरासत का इल्म अकेले ये निसफ़ है। जिस तरह के बाकी तमाम उलूम का जानना वो फ़र्ज़ है, इसी तरह इस अकेले इल्मुल फ़राइज़ वरासत के इल्म का जानना फ़र्ज़ है। और नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये बुलाया जाने वाला है, और मेरी उम्मत में सबसे पहले जो इल्म उठाया जाएगा वो ये इल्मुल फ़राइज़ है। और हम देख रहे हैं कि ये इल्म उठता जा रहा है। इल्म के उठने से मुराद ये है कि इस पर अमल ख़त्म हो गया। जब इल्म पर अमल ख़त्म हो जाए तो इल्म ख़त्म हो जाता है। जब तक इल्म पर अमल रहे तो वो इल्म जुबान रहता है। अब हम देखते हैं कि इस पर अमल ख़त्म होता जा रहा है। सबसे पहले हम अपने घरों में देखते हैं कि बाप अपनी बेटियों को हिस्सा नहीं देता, वो नहीं देते, और फिर भाई अपनी बहनों को हिस्सा नहीं देते।
पटवारी कल्चर, तहसीलदार कल्चर के तहत हम ये कह देते हैं कि बहन ने मुझे अपना हिस्सा दे दिया है, बेटी ने भाइयों को हिस्सा दे दिया है। ये तरीका कार गलत है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो हिस्से मुकर्रर किए, जब जमीन की तकसीम होगी तो सबके हिस्से अलग अलग बनाना ये फर्ज है। हिस्से अलग अलग बनाने के बाद बहन को आप हिस्सा पेश करें कि पहली बात, बहन वालिदैन के तरके में से, विरासत में से तुम्हारी इतनी कनात या इतने पैसे हैं, ये तुम ले लो। अगर वो बहन कागजात भाई को दे देती है कि मेरे भाई ये जमीन मैं तुझे देती हूँ, अगर आपने पैसे दिए और वो पैसे खुद नहीं रखती, उठा के भाई को दे देती है, तो फिर आप ले सकते हैं। बसूरत दीगर हमारा जो कल्चर है ना कि पटवार खाने में जाकर या तहसीलदार के पास जाकर बहन से अंगूठे लगवा लिए जाते हैं और यूं तसव्वुर किया जाता है कि बहन ने भाइयों के हाथ में वो हिस्सा दे दिया। ये गलत है, ये किसी सूरत भी जायज़ नहीं है। इसलिए आप जब भी ये हिस्से निकालें तो शरीयत के मुताबिक अपनी बहन को, बेटियों को वो हिस्सा दें। अगर वो नहीं लेती, वापस कर देती हैं, तो फिर दुरुस्त है। निकालने, जमीन का मुअय्यन करना, हिस्सों का निकालना, पैसों का अलग करना, उनको अलग से देना, ये फर्ज है। अब आप आयत नंबर 11 में आ जाए। आगे जी तमाम ज़रात यूसीकुमुल्लाह, अगला सफ़ा है 72। इसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम, अल्लाह तुम्हें तुम्हारी औलाद के बारे में वसीयत करता है। अब वसीयत आप खुद अंदाजा लगा लें कि जब बाप बेटे को वसीयत करे तो फर्माबरदार बेटा कभी भी उसमें कोताही नहीं करता। वो यही कहता है कि मेरे बाप की वसीयत है, मैं हर सूरत में जितना भी मुमकिन हो सका इस वसीयत पे अमल करूंगा। और अल्लाह फरमा रहा है मैं तुम्हें तुम्हारी औलाद के मामले में वसीयत कर रहा हूं, तमाम इंसानियत से मुखातिब। तो खुद अंदाजा लगा ले अल्लाह ताला कितनी तंबीह, कितनी ताकीद के साथ ये हुक्म जारी फरमा। और सबसे पहले औलाद का जिक्र है, क्योंकि वालिदैन के सबसे ज्यादा करीब औलाद का रिश्ता होता है, इसलिए औलाद का जिक्र किया। अब आगे लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, बेटे को बेटी से दुगना हिस्सा मिलेगा। बेटे को मुज़क्कर को मुअन्नस से दुगना हिस्सा मिलेगा। यानी अगर बेटी को 100 मिलता है तो बेटे को 200, ये दुगना है। मुअन्नस से मुज़क्कर को दुगना है। मुज़क्कर को बेटे को 200 और बेटी को 100 मिलेगा। तो ये अल्लाह ताला की तकसीम है कि अल्लाह ताला ने मुअन्नस से मुज़क्कर का हिस्सा डबल रखा है। और फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया फ़इन कुन्ना निसाअन फ़ौक़ इस्नतैन फ़लहुन्ना सुलुसा मा तरक, अगर मरहूम उसकी 2 या 2 से ज्यादा बेटियां हैं, मरने वाले की 2 या 2 से ज्यादा बेटियां हैं, बेटा कोई नहीं है, तो फिर उसको मरहूम की विरासत से 2/3 मिलेगा। 2/3 मसलन 24 है
24 कनाल जो है ना मरहूम की टोटल क्या है, विरासत है। तो बेटियों को 2/3 मिलेगा, तो इसके टोटल 3 हिस्से बनाए, तो 8, 8 16 और 8 24। तो अब इसके 2/3 कितने हो जाएंगे, 16। ये 2/3 16। अब 2 के 8, 8 दूने 16, 8 दिए 24। 2/3 इन बेटियों को मिलेगा। आसान है, मुश्किल नहीं। 2/3 बच्चियों को मिलेगा, ये 16। और इसके बाद वइन कानत, साथ नीचे देखते जाए ताकि आपके लिए कुरान मजीद को समझना जरूरी हो। वइन कानत वाहिदतन फलहन निस्फ, अगर मरहूम की एक बेटी है, कितनी बेटी है, सिर्फ एक, बेटा कोई नहीं है, तो फिर उसको मरहूम बाप की तरफ से आधा हिस्सा मिलेगा। मसलन 24 है ना, 24 कनाल है, तो इसका निस्फ कितना है, 12। ये उसकी 24 कनाल में से 12 कनाल उसकी एक बेटी को। एक बेटी है तो निस्फ 2 या 2 से ज्यादा है तो कितना, 2/2। अब आगे वालिदैन का जिक्र है। वली अबवैहि लिकुल्लि वाहिदिन मिनहुमा सुदुसु मिम्मा तरका इन कान लहू वलद, और अगर मरहूम के वालिदैन जिंदा हैं और उसकी औलाद भी है, वालिदैन भी जिंदा है, औलाद भी है, तो वालिदैन में से दोनों को, यानी मां को भी और बाप को भी, दोनों को छठा हिस्सा मिलेगा। कितना हिस्सा मिलेगा, छठा हिस्सा, 1/6। अब जो है 1/6, ये टोटल जमीन कितनी है, 24। 1/6 कितने बन गए, 4, 6 चौके 24। अब मां को भी 4 कनाल मिलेगी और बाप को भी 4 कनाल मिलेगी। अगर मरहूम के औलाद है, मरहूम के औलाद है, तो फिर वालिदैन को उसमें कितना हिस्सा मिलेगा, 1/6। अब फ़इल्लम यकुल लहू वलदुन व वारिसहु अबवाहु फलिउम्मिहि सुलुस, अगर मरहूम की औलाद नहीं, अगर मरहूम की औलाद नहीं है, तो फिर मां को 1/3 और बाप को 2/3 मिलेगा। अगर मरहूम की टोटल जमीन 24 है, तो मां को कितनी मिलेगी, 1/3। उम्मे सुलुस, मरहूम की औलाद नहीं है तो मां को 1/3 मिलेगी, 1/3। और ये 1/3 कितनी बनती है, 8 कनाल। और 2/3 बाप के पास जाए, 2/3 बाप के पास जाए। मरहूम के बहन भाइयों को कुछ नहीं मिलेगा, 1/3 मां को मिलेगी और 2/3 बाप को मिलेगी। तो ये 2/3 कितना बनता है, 16। आसान, बिल्कुल आसान है। तो अब मरहूम जो मरने वाला है उसकी औलाद नहीं है, तो मां को 1/3 मिलेगा और बाप को 2/3 मिलेगा। तो 1/3 24 का क्या है, 8, और 2/3 कितना है, 16। अब आगे ये है फ़इन कान लहू इख्वतुन फलिउम्मिहि सुदुस,
अगर मरहूम के बहन भाई, अगर मरहूम के बहन भाई है तो उसकी मां को छठा हिस्सा मिलेगा। मसलन मरहूम है, उसकी 2 बहनें हैं, 2 भाई हैं, 3 बहनें हैं, 3 भाई हैं, या 4 बहनें हैं, 1 भाई है, तो इस तरह मां को 1/6 मिलेगा। मां को कितना मिलेगा? 1/6। और 1/6 कितना बनता है? ये 4। 24 का 1/6 कितना है? 4। और बाकी 5/6 जो है ये बाप के पास चलेगा। और 5/6 का कितना है? 5/6 कितना बनता है? 20। अब ये एक बड़ा अहम मसला है, मेरी तरफ तवज्जो करें। तवज्जो करेंगे तो ये बात आपको यहाँ पे समझ आ जाएगी। यहाँ पे इख्वतुन का लफ्ज है। क्या लफ्ज है? बोले। इख्वतुन जमा बात है। अगर मरहूम के बहन भाई है, एक से ज्यादा है, 2 है, 3 है, तो फिर मां का छठा और बाप का, मां का 1/6 और बाप का 5/6। अगर मरहूम की सिर्फ एक बहन या एक भाई है, मरहूम की सिर्फ एक बहन या एक भाई है, तो फिर मां का 1/3 हिस्सा है। फिर मां का कितना हिस्सा है? 1/3 और बाप का 2/3। अब यहां पे ये सवाल पैदा होता है कि भाई भी बड़ी किस्मों के होते हैं, बहनें भी बड़ी किस्मों की होती हैं, ऐनी भी होती हैं, जिनके दोनों माँ बाप एक जैसे, एक। कभी माँ अलग होती है, उसको अखियाफी कहते हैं। कभी बाप अलग होता है, माँ एक होती है। बाप एक, माँ अलग, उसको अलाकी कहते हैं। माँ एक, बाप अलग, उसको अखियाफी कहते हैं। और ऐनी हकीकी जिसमें बाप और माँ दोनों एक हो। 3 किस्में आ गई क्या? कौन सी 3 किस्में? ऐनी, अलाकी, अखियाफी। ऐनी, अलाकी, अखियाफी। अब यहां पे हुक्म यह है कि कोई भी हो, आपकी ऐनी बहन है, ऐनी भाई है, अखियाफी बहन है, अखियाफी भाई है, और अलाकी बहन है, अलाकी भाई है, सबके लिए ये हुक्म बराबर है। आगे अल्लाह ने फरमाया कि मिन बादी वसीयती यूसी बिहा औ दैन, यानी मरहूम ने जो वसीयत की वो वसीयत पूरी कर ले, और या उस पर कोई कर्ज है तो कर्ज अदा करने के बाद ये विरासत की तकसीम होगी। आबाउकुम व अबनाउकुम ला तदरूना अय्युम अक़रबु लकुम नफ़आ, तुम्हारे बाप, तुम्हारे बेटे, तुम नहीं जानते कि कौन तुम्हें नफा देने में ज्यादा करीब है। तुम नहीं जानते, अल्लाह जानता है। फरीदतम मिनल्लाह, ये अल्लाह के बनाए गए क्या है? हिस्से। यानी अल्लाह ने हिस्से बयान किए, अल्लाह ने हिस्से बयान किए और किसी तक नहीं छोड़े। इन्नल्लाह काना अलीमन हकीमा, बेशक अल्लाह जानने वाला, हिकमत वाला है। आगे हम खामन बीवी के जो हिस्से हैं ना, उनका जिक्र करें। जी जी, इनके बारे में एक सवाल है। ये जी सवाल जवाब की नशिस्त आखिर में होगी। पहले इस तरह है ना कि ये हिस्से हम तय कर लेते हैं, मुमकिन है जब बात मुकम्मल हो बहुत से सवालों का जवाब उसमें ही आ जाए।
तो इसलिए पहले हम ये 3 आयत जो है ना इनको समझेंगे, क्योंकि अभी समझने वाला क्लासेस चल रहा है, तो फिर सवाल जवाब की निशस्त इंशाल्लाह आखिर में हम करेंगे। अच्छा, आगे आयत नंबर है जी 12। अल्लाह फरमाता है, बड़ा दिलचस्प मौजू है, मैं साथ साथ इसीलिए समझा रहा हूँ ताकि आपके लिए आसान रहे। वला इसको मा तरका अज़वाजुकुम इन लम यकुल लहुन्ना वलद। अल्लाह फरमा रहा है कि मरने वाली औरत है, मरहुमा बीवी की विरासत में खामन को निस्ब मिलेगा। कब? जब उसकी औलाद न हो, यानी उसने अगर पहले भी शादी की है उसमें भी औलाद ना हो, और इससे शादी की है इसमें से भी औलाद ना हो, तो मरहुमा के मरने के बाद उसकी विरासत का कितना हिस्सा खामन को मिलेगा? फ़इन कान लहुन्ना वलदुन फलकुमुर रुबु मिम्मा तरकना। और अगर मरहुमा की औलाद है तो फिर खामन को चौथाई मिलेगा, 1/4। 24 का निस्ब 12 आ गया, और 1/4 6, ये 6 कनाल, यानी मेरे पास 24 कनाल है तो 6 कनाल किसको मिलेगी? खामन को। कब? मरहुमा की औलाद हो, औलाद ना हो तो फिर कितना है? 12। आगे अल्लाह फरमाता है, अब जो है ना खामन मर जाए, उसकी मीरास हो, उसका तरका हो, तो उसमें बीवी को कितना मिलेगा? अल्लाह फरमा रहा है, वलहुन्ना रुबु मिम्मा तरकतुम इन लम यकुल लकुम वलद। बीवियों के लिए चौथाई हिस्सा है, बीवी के लिए चौथाई हिस्सा है। कब? जब खामन की औलाद न हो, जब खामन की औलाद न उससे न किसी और बीवी से, तो चौथाई हिस्सा 6 कनाल आ गए। और इसी तरह फ़इन कान लकुम वलदुन फलहुन्ना सुमुन। और अगर खामन की औलाद है तो फिर बीवी का कितना हिस्सा? 1/8। और 1/8 कितना बनता है जी? 8 ये 24 कितने? ये आप तकसीम करें, 24 तकसीम 8, तो जवाब क्या आएगा? 3। बिल्कुल आसान है। तो ये है किसका जी? खामन और बीवी का। अब खामन से बीवी से खामन को ज्यादा हिस्सा मिलता है। अगर बीवी की औलाद ना हो तो खामन को निस्ब मिलता है, औलाद हो तो कितना? 1/4 जी, चौथाई 1/4। और अगर खामन की औलाद हो औलाद ना हो तो फिर कितना मिलता है? 1/4। और अगर औलाद हो तो फिर बीवी को कितना मिलता है? 1/8। आगे अल्लाह फरमा रहा है कि वसीयत पूरी करने के बाद और कर्ज देने के बाद ये विरासत की तकसीम इस तरह होगी। देखिए, वसीयत और कर्ज अदा करना कितना जरूरी है, इससे इसकी अहमियत बिल्कुल वाज़ेह हो जाती है। आगे वइन कान रजुलुन यूरसु कलालतन अव इम्रअतुन वलहु अखुन अव उख्तुन फलिकुल्लि वाहिदिन मिनहुम अस्सुदुस। कलाला मर्द या औरत, कलाला मर्द और औरत किसे कहते हैं? कलाला किसको कहते हैं? ये बड़ा आम जो है ना लगता है, बड़ा आम पॉइंट है। इसमें सिर्फ एक बात आप याद रख लें, कलाला उसे कहते हैं जिसकी ना औलाद हो ना वालिद है।
यानी आम हमारी जुबान में ना पोतरा मिरात, पोतरा मिरात हमारे इलाकों में जिसकी ना औलाद हो ना वालिदैन जिंदा हो तो उसको पोतरा मिरात मिरात कहते हैं। तो ऐसा शख्स जिसके ना वालिदैन जिंदा हो ना औलाद जिंदा हो उसको क्या कहते हैं? कलाला। क्या कहते हैं? कलाला। अगर कलाला मर्द औरत उनका अगर तरका है और उनमें उसका यह है कि एक अखियाफी भाई या बहन है तो उसके लिए छठा हिस्सा है। यहां पे अखियाफी, अखियाफी का क्या मैंने बताया कि जिनकी मां एक हो, बाप अलग, मां एक हो बाप अलग हो, उसे क्या कहते हैं? अखियाफी। यहां पे अखियाफी बहन भाइयों का जिक्र है। अलाती जो है ना, अलाती और ऐनी बहन भाइयों का जिक्र आगे हम सूरत निसा की आखिरी आयत में पढ़ेंगे। यहां पे किसका जिक्र है? अखियाफी, जो मां की तरफ से। तो अगर उसका एक भाई या एक बहन है तो फिर जो है ना उसको कितना मिलेगा? 1/6। 1/6 कितना बनता है? 4। तो ये 4 माल उसको मिलेगी अगर एक अखियाफी बहन या भाई है। अगर एक से ज्यादा है, क्या जी? फइन कानू अक्सर मिन दालिका फहुम शुरकाउ फिस सुलुसी मिन बादी वसीयतिन युसा बिहा औ दैन। और अगर वो एक से ज्यादा है अखियाफी बहन भाई तो फिर क्या होगा? फिर वो सारे के सारे 1/3 में शरीक होंगे। 1/3 में वो सारे अखियाफी बहन भाई शरीक होंगे। अब यहाँ पे मजे की बात मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे अखियाफी बहन भाइयों को बराबर हिस्सा मिलेगा। अखियाफी बहन भाइयों को बराबर हिस्सा मिलेगा। तो यहाँ पे अखियाफी बहन भाइयों का जिक्र है। तो अब हम अल्हम्दुलिल्लाह अज़ीम 11 नंबर और 12 नंबर ये जो है ना आयत तक पहुंचे। आखिरी, बिल्कुल आखिरी बात है 12 नंबर आयत की। अल्लाह फरमा रहा है गैर मुदार्रिन वसीयतन मिनल्लाह, और जो वसीयत है वो जरर देने वाली ना हो। अब जरर देने वाली वसीयत क्या है? होता है ना, जरर देने वाली वसीयत क्या है? वो जरर देने वाली वसीयत ये है कि 1/3 से ज्यादा किसी ने वसीयत कर दी। ज़माने जाहिलियत में ये था ना कि लोग अपना नाम बड़ा करने के लिए अपनी जिंदगी में ही सारी विरासत किसी ट्रस्ट के वालों कर देते, किसी गरीब को, किसी बेगम को दे देते। तो इस्लाम ने इसका क्या किया है? रद्द किया। कोई शख्स अगर कहे भी ना कि मेरी सारी जमीन ट्रस्ट के वाले फलां को दे दे, नहीं, 1/3 में उसकी वसीयत होगी, 1/3 से ज्यादा उसकी वसीयत नाफिज नहीं। वल्लाहु अलीमुल हलीम, और अल्लाह ताला जानने वाला है, हिल्म वाला है। तिलका हुदूदुल्लाह, ये अल्लाह की हदें। अब आप छठे पारे में आते हैं, बिल्कुल आखिरी आयत है और इसमें आखिरी आयत सूरत मायदा। सूरत निसा की आयत यस्तफ्तूनक कुलिल्लाहु युफ्तीकुम फिल कलाला। अगर आप मुनासिब समझे तो आप भी कुरान मजीद देखने की शहादत हासिल कर लें। कुरान मजीद देखना भी बहुत बड़ी शहादत है। देखने से मज़ीद मजबूत होता है। यस्तफ्तूनक
कुलिल्लाहु युफ्तीकुम फिल कलाला, आपसे कलाला के बारे में पूछते। कलाला का मैंने आपको बताया कि कलाला कौन है, किसे कहते हैं कलाला? जिसकी ना औलाद हो ना ही वालिदैन, यानी ना वालिदैन जिंदा हो और ना ही औलाद हो, तो उसको क्या कहेंगे वैस भाई? कलाला। कलाला कहेंगे। इनेबलोन हालाका लैसा लहू वलद, इनेबलोन हालाका लैसा लहू वलद वलहू उख्तुन फलहा निस्फु मा तरक। कलाला शख्स फौत हो जाए और उसकी एक हकीकी या अलाकी बहन हो तो उसे कलाला भाई की तरफ से निस्फ मिलेगा। तरके में से कितना मिलेगा? किसके? भाई। जिसकी ना औलाद हो ना ही वालिदैन जिंदा हो तो बहन को कितना मिलेगा? निस्फ मिलेगा, एक है। 24 का निस्फ क्या है? 12। तो ये 12 जो है ना उसको निस्फ भाई की तरफ से मिलेगा। भाई अगर कलाला है किसको मिलेगा? बहन को। अब वो हुआ यारिसुहा इन लम यकुन लहा वलद, अगर बहन कलाला है, बहन की औलाद नहीं है, वालिदैन भी नहीं है, तो भाई है, तो भाई को उसका सारे का सारा हिस्सा मिलेगा। वो बहन का तो सारी विरासत किसके पास जाएगी? भाई के पास जाएगी। आगे फ़इन कानत इस्नतैन फलहुमा सुलुसान मिम्मा तरक, बस अगर 2 बहनें तो उनका हिस्सा 2/3 है। 2 बहनें, कलाला शख्स, कलाला भाई है, उसकी 2 बहनें, कौन सी 2 बहनें? एनी और अलाती। एनी और अलाती सगा माँ पे हो और या फिर बाप एक है, तो 2 बहनें हैं, तो कलाला भाई की कितनी जमीन उनको मिलेगी? सुलुसान 2/3। 2/3 कितना आ गया? 16 है। तो ये उन 2 बहनों को मिलेगा। वइन कानू इख्वतन रिजालन व निसाअन फलिद्दकरि मिस्लु हद्दिल उन्सयैन, और अगर बहन भाई यानी मर्द औरतें वारिस हो, ज्यादा है, 2 से ज्यादा है, तो मर्द को औरत से दुगना फलिद्दकरि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, तो मर्द को औरत से कितना मिलेगा? दुगना। अगर कलाला, आखिरी बात, कलाला भाई है, उसकी एक बहन है तो उसको कितना मिलेगा? निस्फ। अगर बहन कलाला है तो भाई को कितना मिलेगा? सारे का सारा। वो यारिसुहा, अगर भाई कलाला फौत हुआ, उसकी 2 बहनें हैं, तो कितना मिलेगा उनको? 2/3, 24 में से 16। और अगर 2 से ज्यादा है उसकी बहनें, 2 से ज्यादा है बहन भाई, तो फिर क्या है? फलहुमा सुलुसान मिम्मा तरक, तो उस 2/3 में क्या होगा? वो सारे के सारे शरीक होंगे और मुज़क्कर को मुअन्नस से डबल मिलेगा। मुज़क्कर को मुअन्नस से, बहन से भाई को दुगना मिलेगा। युबय्यिनुल्लाहु लकुम अन तदिल्लू, अल्लाह तुम्हारे लिए ये हिस्से खोल खोल कर बयान करता है ये कि तुम गुमराह हो जाओ, दूसरों के हुकूक अदा करो,
बाप बेटी के हक अदा करे, भाई बहन का हक अदा करे, कहीं गुमराह न हो जाए, ये दुनियावी लालच के पीछे अपने ईमान को बर्बाद न कर दे। वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम, और अल्लाह हर चीज को जानने वाला है, उसे मालूम है कि कौन रिश्ता किसके लिए बेहतर है। इसलिए दुनियावी सतह पे आखिरी बात, अगर अपने बुजुर्गों की दुआएं आपको चाहिए और उनकी रूह आप राजी करना चाहते हैं अपने आप से, तो हर एक शख्स के लिए मेरा ये मैसेज है कि वो उनकी दी गई विरासत, उनकी तरफ से मिलने वाली हर चीज पर अपने भाइयों को हक दे, हिस्सा दे। जब अपने बुजुर्गों की विरासत पर, जमीन पर, पैसे पर तुम अल्लाह का हुक्म, अल्लाह के रसूल की सुन्नत को नाफिज करोगे तो उनकी रूह कब्र में खुश हो। तो अल्लाह ताला हमें इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। ये बहुत ही आसान तरीके से मैंने कुरान मजीद के जरिया एक एक हिस्सा बना के और हिस्से निकाल के आपके सामने बयान किया कि सुलस क्या है, सुलसान क्या है, सुदस क्या है, रुबो क्या है, सुमन क्या है, सुलसान क्या है। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको ये बात समझ आ गई होगी और ये बहुत आसान है। मेरे आका मैं